जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋषि ऑनलाइन क्लासेज। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में रेलवे से संबंधित हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग इस वीडियो में है। इस वीडियो को मैं 2 भागों में बांटूंगा और एक भाग में मैं 1 से 50 क्वेश्चन और दूसरे भाग में हम लोग 51 से 100 क्वेश्चन को करेंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के शिक्षा से संबंधित आप लोगों को वीडियो इस चैनल पर दिया जाता है, जिसमें आप लोग बहुत से बेहतर अपने एग्ज़ाम में कर सकते हैं। तो देखिए, आज हम लोग लाए हैं आप लोगों के लिए स्पेशल जो रेलवे का एग्ज़ाम हो रहा है ग्रुप डी वाला। इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और आप लोगों को इसके आंसर बताना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी धौलावीरा, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर था वह मोहनजोदड़ो था। आप लोग इसे याद रखिएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह वर्तमान पाकिस्तान में है। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी जो सभ्यता है वह वर्तमान पाकिस्तान में है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ है? वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। और हड़प्पा जो था यह सबसे पहले खोजा गया स्थल था। हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। आप लोग ध्यान रखेंगे। दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। आप लोग ध्यान रखिएगा। और मोहनजोदड़ो जो कि मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी यानी राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और जो मोहनजोदड़ो था यह सिंधु नदी के किनारे था। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। मोहनजोदड़ो हमारा जो था वह सिंधु नदी के किनारे था। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। लेकिन जब हड़प्पा जो था वह हड़प्पा रावी नदी के किनारे था। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। हड़प्पा कहाँ था? रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। धौलावीरा जो था वह हमारा गुजरात में स्थित है और यहाँ से जलाशय का प्रमाण मिला है। धौलावीरा गुजरात में है और यहाँ से हमें जलाशय का प्रमाण मिला है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। जलाशय का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो यह गुजरात से मिला है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। कालीबंगा जो कि इसका अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियाँ और यह राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग करते हैं और उसका आंसर आप लोग बताइएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या कितनी है? और यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। यह क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है ऑलरेडी। तो आप लोगों के आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। और वेदों से क्वेश्चन आता ही है। एक तो क्वेश्चन फिक्स होता है वेदों से, जो हमारे 4 वेद हैं और आप लोग इसका आंसर बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 1 में क्या 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। तो वेदों की संख्या कितनी है आप लोग को इसका आंसर बताना है। ऑप्शन जो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वेदों की संख्या मुख्य रूप से 4 है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। और आप लोगों से अगर पूछेगा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद अगर कहेगा तो वह आपका ऋग्वेद हो जाएगा। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। सबसे पुराना वेद जो था वह ऋग्वेद है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। और हमसे पूछता है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है। तो भारतीय संगीत का जनक साम वेद को माना जाता है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। साम वेद को माना जाता है। और ऋग्वेद में जो था, ऋग्वेद में हमारा 10 मंडल है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिखाई दिया है एक स्क्रीन पर, जिसका आंसर आप लोगों को बताना है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र यहाँ पर इकोनॉमिक्स की बात नहीं हो रही है। अर्थशास्त्र एक ग्रंथ है जो लिखा गया है किसी व्यक्ति के द्वारा। उस व्यक्ति का नाम आप लोगों को बताना है। और यह क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है। आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी पाणिनि, ऑप्शन डी अश्व घोष। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर हो जाएगा।
अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने किया था और कौटिल्य का यहाँ पर अन्य नाम यहाँ पर क्या है, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त इसका नाम है, इसका नाम चाणक्य है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। चाणक्य ये सभी इसका ही नाम है। और जो चाणक्य था यह चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त जो था वह मौर्य वंश का संस्थापक था, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। और भारतीय कवि शेक्सपियर के रूप में हम लोग कालिदास को जानते हैं। भारतीय कवि शेक्सपियर के रूप में हम लोग कालिदास को जानते हैं, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। और पाणिनि ने यहाँ पर संस्कृत में ग्रंथ लिखा है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। पाणिनि जो था वह संस्कृत में लिखा है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या है, इसे देखते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया था? अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया था? आप लोगों को इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है युद्ध से पहले, कलिंग युद्ध से पहले। ऑप्शन बी कलिंग युद्ध के बाद। ऑप्शन सी राज्याभिषेक के समय। ऑप्शन डी मृत्यु से पहले। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग इसका आंसर बताना है। और यह आरआरबी यानी जूनियर इंजीनियरिंग में पूछा गया है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। अशोक जो था वह कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ। जो कलिंग युद्ध हुआ था वह 261 ईसा पूर्व में हुआ था, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और कलिंग युद्ध, कलिंग कहाँ है? तो कलिंग जो था वह उड़ीसा में स्थित है। कलिंग जो था वह प्राचीन भारत में उड़ीसा में था। और कलिंग का राजा उस समय जब कलिंग पर आक्रमण हुआ था तो कलिंग का उस वक्त राजा जो था उसका नाम खारवेल था, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। कलिंग का जो राजा था उसका नाम क्या था? खारवेल था। और कलिंग के बारे में जो हमें युद्ध की जानकारी मिलती है वह अशोक के 13वां अभिलेख से प्राप्त होता है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। अशोक के किस अभिलेख से हमें कलिंग युद्ध की जानकारी मिलता है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। तो हमारा 13वां अभिलेख हो जाएगा, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? और यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन यहाँ पर ए दिया गया है कुशीनगर। ऑप्शन बी वैशाली। ऑप्शन सी पावापुरी। ऑप्शन डी श्रावस्ती। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म बिहार के कुंडलवन वैशाली में हुआ था, आप लोग उसे ध्यान रखेंगे। महावीर का जो जन्म हुआ था वह हमारा वैशाली में हुआ था, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। महावीर स्वामी के माता का नाम यहाँ पर क्या था? त्रिशला था, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। महावीर स्वामी का जो माता का नाम था वह त्रिशला था, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। चलिए महावीर स्वामी के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था उसका बचपन का नाम वर्धमान था, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। और इन्हें जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है। जो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है वह महावीर स्वामी को माना जाता है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी जो थे वह जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। और महावीर स्वामी का जो शिष्य था उनका दामाद, सबसे पहला जो शिष्य था उनका दामाद जमाली था, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग इस सभी क्वेश्चन को ध्यान देखिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोगों के एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि गुप्त काल को किस क्षेत्र का स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल को हम लोग जानते हैं कि स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसे किस क्षेत्र में जाना जाता है? और यह क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है, आप लोग इसे ध्यान देंगे। ऑप्शन ए राजनीति में। ऑप्शन बी कला व विज्ञान में। ऑप्शन सी युद्ध में। ऑप्शन डी कृषि में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल को हम लोग विज्ञान और कला के क्षेत्र में स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। गुप्त जो वंश है, गुप्त वंश की जो स्थापना किया था वह श्रीगुप्त नाम का एक शासक था, उसने ही श्रीगुप्त जो था वह गुप्त वंश की स्थापना किया था, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दिया है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है।
ऑप्शन यहाँ पर जो आपको दिया गया है क्वेश्चन हमारा है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, आप लोगों को इसका आंसर बताना है। और यह क्वेश्चन एएलपी में पूछा गया है, एएलपी में पूछा गया है, आप लोग इसे ध्यान देंगे, जिसका अर्थ होता है असिस्टेंट लोको पायलट। तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो हमारा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में स्थित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। और जो अजंता है वह जैन धर्म, वह हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों के लिए स्थल है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। चलते बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि राजा तरंगड़ी के लेखक कौन है। यहाँ पर आप लोगों को आंसर बताना है। और यह क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, राजा तरंगड़ी के लेखक कौन है, इसके आंसर आप लोगों को बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन ए वाणभट्ट, ऑप्शन बी कलहड़, ऑप्शन सी वाल्मीकि, ऑप्शन डी फिरदौसी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो राजा तरंगड़ी के लेखक है उसका नाम कलहड़ है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। कलहड़ जो था एक राज्य कवि था, जो कि यहाँ पर किसका कवि था, यह हरिसेन का कवि था, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। हरिसेन का कवि था, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। हरिसेन के दरबार में यह हमारा क्या था, कलहड़ रहता था, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। और कलहड़ की पुस्तक से हमें जम्मू कश्मीर की जानकारी मिलती है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। कलहड़ की जो पुस्तक है राजा तरंगड़ी, उससे हमें जम्मू कश्मीर की जानकारी मिलती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था। और यह क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है, आप लोग इसे देख सकते हैं। दिल्ली सल्तनत का प्रथम यहाँ पर शासक कौन था। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका ए है वह राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला जो शासक था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। और इसने दिल्ली की स्थापना यानी दिल्ली का स्थापना यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में किया था। 1206 ईस्वी में जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वह गुलाम वंश का शासक था। अतः गुलाम वंश की स्थापना भी 1206 में किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। आप लोग इसका आंसर बताना है। और यह क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है, आप लोग इसे देख सकते हैं। यह क्वेश्चन इधर एनटीपीसी में पूछा गया है, आप लोग को इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी नसीरुद्दीन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग इसे ध्यान देंगे। तुगलक वंश के जो संस्थापक था उसका नाम गयासुद्दीन तुगलक था। तो यहाँ पर आपका 10 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या है, रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी। और यह क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है, आप लोग इसे ध्यान देंगे। यह क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन के आंसर आप लोगों का क्या होगा, आप लोग इसे बताइएगा। रजिया जो सुल्तान थी वह किस वंश से संबंधित थी। ऑप्शन ए गुलाम वंश, ऑप्शन बी खिलजी वंश, ऑप्शन सी तुगलक वंश और ऑप्शन डी नीचे दिया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलाम वंश की जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम वंश का संस्थापक था। और रजिया सुल्तान इसी गुलाम वंश की शासिका थी, आप लोग इसे ध्यान देंगे, रजिया सुल्तान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि अलबरूनी भारत कब आया था। आप लोगों को इसका आंसर बताना है। और यह क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है, आप लोग इसे ध्यान देंगे। तो अलबरूनी जो था वह भारत कब आया था, आप लोगों को इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए 997 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 1017 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी 1030 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी 1050 ईसा पूर्व में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो अलबरूनी था वह 11वीं शताब्दी में भारत में आया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो 1017 है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1017 ईस्वी में अलबरूनी भारत में आया था। आप लोग इसे ध्यान देंगे। चलिए यहाँ पर कुछ इससे समझ लेते हैं हम लोग। जो अलबरूनी था यह भारत किसके शासनकाल में आया था, तो वह भारत मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह भारत आया था, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। और अलबरूनी की एक पुस्तक है जिसका नाम है
तहकीक-ए-हिंद इसकी एक पुस्तक है, आप लोग इसे ध्यान देंगे और यह पुस्तक बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए 1526 में, ऑप्शन बी 1556 में, ऑप्शन सी 1761 में और ऑप्शन डी नीचे यहाँ पर दिया गया है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, आप लोग को इसके आंसर बताना है। और यह जो क्वेश्चन है वह ALP में पूछा गया है, आप लोग इसे ध्यान देंगे। यह सभी क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा गया है। मैं वही क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो अतः आप लोग इसे क्वेश्चन को हल्के में ना लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है। चलिए देखते हैं हम लोग इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह 1526 ईस्वी में हुआ था, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। और यह किसके किसके बीच हुआ था। तो पानीपत का जो युद्ध हुआ था वह बाबर प्लस इब्राहिम लोदी एक शासक था हमारा लोदी वंश का, उसके बीच हुआ था, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। लोदी वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था हमारा इब्राहिम लोदी, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। इब्राहिम लोदी जो था वह लोदी वंश का अंतिम शासक था। चलिए देखते हैं हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन। और अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया था। अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया था, आप लोग इसके आंसर बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है हमारा आगरा में, ऑप्शन बी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन डी लाहौर, ऑप्शन डी दिल्ली। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो अकबर था वह इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। तो यहाँ पर आप लोगों का जो आंसर है वह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। आगरा शहर की जो स्थापना था वह सिकंदर लोदी नाम का एक शासक था जो कि लोदी वंश का था, उसने आगरा शहर की स्थापना किया था। और इसी आगरा शहर में शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण करवाया है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। ताजमहल कहाँ है, तो यह कहाँ पर है, आगरा में है। और उसे किसने बनवाया है, तो शाहजहाँ ने बनवाया था, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। तो 14 नंबर क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 15 नंबर है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, आप लोगों को इसका आंसर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है हमारा, ऑप्शन दिया गया है 1 अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी बाबर। तो मुगल वंश का जो संस्थापक था उसका नाम यहाँ पर बाबर था, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। बाबर जो था वह 1526 ईस्वी में आता है और 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध करता है। और पानीपत का प्रथम युद्ध करने के पश्चात तो उसने भारत पर मुस्लिम यानी मुगल वंश का स्थापना करता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो किसके बीच हुआ था, और यह क्वेश्चन NTPC में पूछा गया है, आप लोग इसे ध्यान देंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है बाबर और लोदी, ऑप्शन नंबर बी अकबर और हेमू, ऑप्शन नंबर सी मराठा में अफगान, ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजों में नवाब। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वह 1556 ईस्वी में हुआ था, आप लोग इसे ध्यान देंगे। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था और इस युद्ध में अकबर और हेमू ने यहाँ पर भाग लिया था, आप लोग इसे ध्यान देंगे। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे, और यह क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है, आप लोग इसे ध्यान देंगे। भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख संत थे वह कौन थे। ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी सूरदास और ऑप्शन यहाँ पर डी दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, क्योंकि भक्ति आंदोलन महत्वपूर्ण जो थे वह लगभग सभी संतों ने मिलकर काम किया था, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सही मानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार का जो निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने इस काम को चालू करवाया था, लेकिन इसे पूरा कौन किया था, तो इसका दामाद था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने इसे
पूर्ण रूप से बनवाया था। किसको? कुतुब मीनार को। और कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो यह कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। आप लोग इसे ध्यान देंगे। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 19 नंबर है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण क्यों लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण क्यों लागू किया था? और यह क्वेश्चन आरआरबी जेईई में पूछा गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है जूनियर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो अलाउद्दीन खिलजी था वह बाजार नियंत्रण क्यों लागू किया था? ऑप्शन ए जनता के लिए, ऑप्शन बी सेना के कम खर्च हेतु, ऑप्शन सी व्यापार बढ़ाने हेतु। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह जो अलाउद्दीन खिलजी था वह व्यापार को बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने बाजार नियंत्रण लागू किया था। और घोड़ा दागने की प्रथा इसने ही लागू किया था। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, दागने की प्रथा इसने लागू किया था, क्योंकि घोड़ा को पहचानना जरूरी था कि यह घोड़ा हमारे ही यानी सेनाओं की है या दूसरे की सेनाओं की है। इस बात से इसने घोड़ा दागने की प्रथा भी चालू किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? इसका आंसर आपको बताना है। यह जो क्वेश्चन है वह आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। ऑप्शन ए हरिहर यमबुका, ऑप्शन बी कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी राम राय, ऑप्शन डी देव राय। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है वह हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे, इसने किया था 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। विजयनगर साम्राज्य पर यहाँ पर 4 वंशों ने शासन किया था। आप लोग इसे याद रखेंगे। इसमें हमारा पहला आ जाएगा इसमें संगम वंश। दूसरा हो जाएगा हमारा आरवीडू वंश। तीसरा हमारा आएगा सुल्लू वंश। और हमारा यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? आप लोग इसका आंसर बताना है। और यह क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1565। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो तालीकोटा का युद्ध है वह 1565 ईस्वी में हुआ था। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। और तालीकोटा के युद्ध को हम लोग राक्षसी युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और इसी युद्ध के पश्चात जो विजयनगर साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो जाता है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हमारा। और अगले क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि शिवाजी के गुरु कौन थे? शिवाजी के गुरु कौन थे? आप लोग को इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए समर्थ रामदास, ऑप्शन बी तुकाराम, ऑप्शन सी नामदेव, ऑप्शन डी चैतन्य। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन नंबर ए है वह राइट आंसर आपका हो जाएगा। शिवाजी के गुरु के नाम था समर्थ दास। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वह राइट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है, इसीलिए आप लोग इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि मुगल काल में भूमि कर को क्या कहा जाता था? अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि मुगल काल में भूमि कर को क्या कहा जाता था? और यह क्वेश्चन एएलपी में पूछा गया है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। यह क्वेश्चन एएलपी में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है हमारा यहाँ पर। ऑप्शन ए हमारा दिया गया है ए जजिया, ऑप्शन बी खिराज, ऑप्शन सी लगान। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो मुगल काल में भूमि कर था इसे हम लोग लगान के नाम से जानते हैं। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, लगान के नाम से इसे जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन सी 1761, ऑप्शन डी 1773। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था यह 1757 ईस्वी में अंग्रेज के यहाँ पर नवाब सिराजुद्दौला और इसके मध्य में हुआ था। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। 1757 ईस्वी में इसका युद्ध हुआ था। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले हम लोग क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था?
बक्सर का जो युद्ध था यह किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन ए अंग्रेज एवं मराठा के बीच, ऑप्शन बी अंग्रेज एवं सिराजुद्दौला के बीच, ऑप्शन सी अंग्रेज एवं मीर कासिम के बीच। तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। और यह अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में हुआ था, आप लोग इसे ध्यान देंगे। अंग्रेज और मीर कासिम के मध्य हुआ था। मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? और यह क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है, इसलिए इसे बढ़िया से देखिएगा। यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड वेल्लेस्ली, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लागू किया गया था और यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुआ था? 1857 की क्रांति जो था वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुआ था? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी मेरठ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। 1857 का क्रांति था वह हमारा यहाँ पर 10 मई और 1857 ईस्वी को यह मेरठ से चालू हुआ था, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। यह मेरठ छावनी से चालू हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि 1857 की क्रांति में झांसी की रानी कौन थी? 1857 की क्रांति में झांसी की रानी कौन थी? और यह क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। यह क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है। ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी बेगम हजरत महल, ऑप्शन सी रानी दुर्गावती, ऑप्शन सी चांद बीबी। तो 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, आप लोग इसका आंसर बताना है। और यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। तो आर्य समाज की स्थापना ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। आर्य समाज की स्थापना यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था, आप लोग इसके आंसर बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है 1828, ऑप्शन बी 1835, ऑप्शन सी 1848, ऑप्शन डी 1857। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया गया था राजा राम मोहन के द्वारा, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन के द्वारा किया गया था। और बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। और 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि अंग्रेज यानी कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? और यह क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है हमारा 1885 में, ऑप्शन बी 1905 में, ऑप्शन यहाँ पर सी 1915 में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुआ था, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था 1885 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ पर जो 1905 है, 1905 में हमारा बंगाल का विभाजन हुआ था, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। और बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था जिसने इसका विभाजन किया था? उसका नाम था हमारा लॉर्ड कर्जन नाम का एक क्या था, गवर्नर जनरल था। और उसने ही बंगाल का विभाजन किया था, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? और यह क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है, आप लोग इसे देख सकते हैं। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी ए यू ह्यूम, ऑप्शन सी गोखले, ऑप्शन डी तिलक। तो कांग्रेस की स्थापना जो था वह किसने किया था, आप लोग इसका आंसर बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस की स्थापना ए यू ह्यूम ने किया था, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। और कब किया था? तो 1885 ईस्वी में किया था, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, 1885 ईस्वी में।
देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था। और यह क्वेश्चन ALP में पूछा गया है। ALP में यह क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इसका आंसर आप लोगों को क्या होगा बताना है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था। ऑप्शन A 1905, ऑप्शन B 1911, ऑप्शन C 1920। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर A है वो राइट आंसर हो जाएगा। और 1920 ईस्वी में हमारा असहयोग आंदोलन हुआ था। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। असहयोग आंदोलन हमारा हुआ था, महात्मा गांधी ने इसे चालू किया था और यह 1920 ईस्वी में चालू किया गया था। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है होम रूल आंदोलन किसने चलाया था। होम रूल आंदोलन किसने चलाया था। और यह क्वेश्चन NTPC में पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर ए दिया गया है गांधी जी, ऑप्शन बी तिलक एवं एनी बेसेंट, ऑप्शन सी नेहरू, ऑप्शन डी पटेल। तो होम रूल आंदोलन किसने चलाया था आप लोग को इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। होम रूल जो था वह तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। और यह क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं। असहयोग आंदोलन कब चालू हुआ था। ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1920। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में चालू हुआ था। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। 1917 ईस्वी में हमारा जो महात्मा गांधी थे यानी MD महात्मा गांधी जो थे वह चंपारण सत्याग्रह किए थे। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किया था, जो कि चंपारण कहाँ पर है तो चंपारण बिहार में है। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। और महात्मा गांधी ने अपना सबसे पहला प्रयोग यहाँ पर किया था सत्याग्रह का 1900 यहाँ पर 1919 ईस्वी में एक कानून आया था जिससे हम लोग रोलेक्ट एक्ट के नाम से जानते हैं। रोलेक्ट एक्ट के नाम से जानते हैं। रोलेक्ट एक्ट कब आया था 1919 ईस्वी में आया था। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। इससे हम लोग काला कानून के नाम से जानते हैं। इससे हम लोग किस कानून के नाम से जानते हैं तो इसे काला कानून के नाम से जाना जाता है। काला कानून के नाम से जानते हैं किसे, रोलेक्ट एक्ट को। और 1919 ईस्वी में ही हमारा एक कांड हुआ था जिससे हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। तो 13 अप्रैल और 1919 ईस्वी में यह हमारा कांड हुआ था, जो कि पंजाब के अमृतसर में हुआ था। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। पंजाब के हमारा अमृतसर में हुआ था। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। पंजाब के कहाँ पर हुआ था, अमृतसर में हुआ था। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किससे जुड़ी ही जो सविनय हमारा अवज्ञा आंदोलन है वो किससे शुरुआत किया गया है या जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए भारत छोड़ो, ऑप्शन बी दांडी मार्च, ऑप्शन सी चौरी चौरा, ऑप्शन डी खिलाफत। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो था वह दांडी मार्च से संबंधित था। तो यहाँ पर आपका जो 36 नंबर क्वेश्चन है उसका आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पर हमारा जो 1930 में चालू हुआ था। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से चालू हुआ था। दांडी मार्च में महात्मा गांधी ने एक नए आंदोलन को शुरू किया था और इसे ही हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि दांडी मार्च कब हुआ था। दांडी मार्च कब हुआ था। ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1932। तो दांडी मार्च का जो शुरुआत हुआ था वो हमारा कब हुआ था 1930 ईस्वी में हुआ था। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। 1930 ईस्वी में वाला हुआ था। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, इसे देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था। भारत छोड़ो जब आंदोलन स्टार्ट किया गया था उसमें कौन सा नारा लगाया जाता था, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए करो मरो, ऑप्शन बी इनकलाब जिंदाबाद, ऑप्शन सी वंदे मातरम, ऑप्शन डी स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। तो 38 नंबर क्वेश्चन का आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है वह राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था और इसमें ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। करो या मरो के नारा कौन दिए थे, महात्मा गांधी ने दिया था।
आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वह 1869 ईस्वी में हुआ था, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1946। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत में आया था, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। 1942 ईस्वी में एक मिशन आया था जिसे हम लोग क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। क्रिप्स मिशन एक हमारा आया था भारत में, और इससे 1942 ईस्वी में यह भारत में आया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी। भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी, इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1945, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर आपका सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। भारत जो था वह 15 अगस्त 1947 को यहाँ पर आज़ाद हुआ था, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। 1947 में ये आज़ाद हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो भारत का पहला गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर, और 42 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था। सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंक, और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था। ऑप्शन ए 1854, ऑप्शन बी 1856, ऑप्शन सी 1861। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा आंसर सही हो जाएगा, वो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। विधवा पुनर्विवाह 1856 ईस्वी में चालू हुआ था, आप लोग इसे ध्यान देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या हमारा है, इसका आंसर आपको बताना है। भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी। भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी, इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है 1851, ऑप्शन बी 1853, ऑप्शन सी 1857, ऑप्शन डी 1860। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो रेल की शुरुआत हुआ था वह 1853 ईस्वी में हुआ था, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। 16 अप्रैल डेट के साथ में पूछेगा तो 16 अप्रैल में हुआ था, और 1853 ईस्वी को आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा रहा होगा तो आप लोग इसे शेयर भी कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि इस चैनल पर ऐसे प्रकार का वीडियो दिया जाता है जिसमें आप सभी के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन रहते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन किससे संबंधित है। स्वदेशी आंदोलन किससे संबंधित है। ऑप्शन है 1857, ऑप्शन बी बंगाल का विभाजन, ऑप्शन सी खिलाफत, और ऑप्शन यहाँ पर डी हमारा नीचे है, यहाँ पर हमारा आंसर मिला गया है। स्वदेशी जो आंदोलन था वह ऑप्शन नंबर बी बंगाल विभाजन से संबंधित था, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। और मुस्लिम लीग की स्थापना पूछता है हमेशा एक बार, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। बंगाल के विभाजन के एक साल पश्चात मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है जो मैंने ऊपर आपको बताया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, और यह क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है। ऑप्शन ए 1905 में, ऑप्शन बी 1906 में, ऑप्शन सी 1909 में, और ऑप्शन डी 1911 में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा।
मुस्लिम लीग की स्थापना 1900 के कब हुआ था? 6 में हुआ था। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता कब हुआ था? ऑप्शन आपको इसका आंसर बताना है। और यह क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है, आप लोग इसे देख सकते हैं। यह क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है। ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1917। तो लखनऊ समझौता हमारा 1916 ईस्वी में हुआ था। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। आपका 47 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर हो। आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वह राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि रोलेक्ट एक्ट कब लागू हुआ था? रोलेक्ट एक्ट कब लागू हुआ था? इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1920। तो रोलेक्ट एक्ट कब लागू हुआ था? इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। 1919 ईस्वी में रोलेक्ट एक्ट आया था भारत में, और इससे हम लोग काला कानून के नाम से जानते हैं। काला कानून के नाम से जानते हैं। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, काला कानून के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 49 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1920। तो जलियांवाला बाग जो था उसका हत्याकांड यहाँ पर कब हुआ था? आप लोग इसके आंसर बताना है। तो 49 नंबर क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। यह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं आज के हमारा अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1923। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग इसका आंसर बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? आपको इसका आंसर बताना है। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 19 नंबर का, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। चौरी चौरा कांड जो था वह हमारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से संबंधित है, और यह 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्त के पास शेयर करें, और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगले आपको टॉपिक पर किस टॉपिक का वीडियो चाहिए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर इस कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। यह क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर क्या बताना है? HW हो गया। और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। अगर आप लोगों को मेरा PDF चाहिए इस जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग मेरे से दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आपको PDF मिल जाएगा। मेरा नंबर ये रहा, आप लोगों को सामने जो दिखाई दे रहा है 91429877 और 52। आप लोग इस पर कॉल करिएगा तो आप लोगों को PDF यहाँ पर मिल जाएगा, जिसे पढ़कर आप लोग अपने एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।